बॉन्ड एक में 3 है क्योंकि उसने पर मोल नहीं लिखा। एक ये वाला है, अगर तो लिखा होता पर मोल हाइड्रोजन फिर तो देखते हैं स्टेबिलिटी, लेकिन अगर पर मोल हाइड्रोजन नहीं लिखा तो उसमें 3 डबल बॉन्ड है, इस वजह से ज्यादा होगी क्योंकि 3 जगह H2 ऐड होंगे। हर एक H2 ऐड होने पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एक H2 पे मान लो 50 निकल गई, 2 पे 100 निकल गई, 3 पे 150 निकल गई। तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 पे ज्यादा निकलेगी, 2 पे कम निकलेगी, 1 पे और कम निकलेगी। लेकिन अगर वो पर मोल हाइड्रोजन लिख दे, पर मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब फिर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर 2 है तो डिवाइड बाई 2, 3 है तो डिवाइड बाई 3, फिर सीधा स्टेबिलिटी देखनी है। सेम कंबशन वाला, कंबशन में भी यही था ना। कंबशन में पहले तो देखते थे नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन अगर पर CH2 लिख देता था, पर CH2, फिर हम देखते थे सीधा स्टेबिलिटी। जैसे क्वेश्चन किया था 3 रिंग्स थी, किसकी कंबशन ज्यादा है, तो 2 आंसर बनते हैं। अगर तो सिर्फ इतना पूछते हैं भी किसकी, फिर तो ये होगा। लेकिन अगर पूछते हैं किसकी मैक्सिमम कंबशन पर CH2 है, तो फिर ए होगा, क्योंकि ए इज लेस स्टेबल। जितना कम स्टेबल होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी का उल्टा होता है, उतनी ज्यादा कंबशन होगी। इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखे जा रहे हैं। तो वैसे ही इसमें है हाइड्रोजनेशन। अगर सिंपल हाइड्रोजनेशन कहता है तो ये वाला होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन अगर कहता है पर मोल हाइड्रोजन, फिर उल्टा हो जाएगा। फिर ज्यादा स्टेबल कौन है उसकी कम हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन। तो इसमें उसने पर मोल हाइड्रोजन नहीं लिखा, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए पहले आंसर सही था, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। क्लियर है? लो ये तो हो गया हमारा टेस्ट। टेस्ट में देखो बेटा, 2 गलत कर दिए, पता चल गया क्या डाउट है अभी। फर्स्ट एनिमल से देखो बेटा, कोई डाउट है हाइड्रोकार इसके टेस्ट में, थर्मोडायनेमिक्स में? कौन सा? फोर्थ। फोर्थ किसी ने सही किया तो बताओ, जिसका सही है आंसर हैंड रेज करो। सही है तुम्हारा? हाँ बताओ बेटा, फोर्थ कैसे? फोर्थ में उसने लिखा क्योंकि क्लोज सिस्टम में तो वर्क डन तो जीरो ही होगा। तो सर और डेल्टा तो बी ऑप्शन आंसर। नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन तो जीरो ही है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। क्या आंसर है बेटा फिर इसका? सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। टेम्परेचर चेंज किए यार, कोई ए और बी सब्सटेंस नहीं है, एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस का टेम्परेचर है। यो फर्स्ट एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है भी एक ए कोई अलग सब्सटेंस है, बी कोई अलग सब्सटेंस है, और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होती है, बी माइनस ए। लेकिन 2 सब्सटेंस तो है ही नहीं, देयर इज ओनली वाटर, एक ही सब्सटेंस है। तो उसे आप सब्सटेंस नहीं ले सकते, ए और बी सिचुएशन है दो, एक का उसी का टेम्परेचर ए कंडीशन, उसी का टेम्परेचर बी कंडीशन, है ना। तो ए सही हो सकता था, लिख लो, ए सही हो सकता था अगर ए एंड बी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स होते। ठीक है, वो सिचुएशन है उसकी। और वैसे भी आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगा के करना है। डेल्टा यू, ये तो कोई आंसर ही नहीं बनाए, तो सबको पता भी डेल्टा यू का मतलब क्या है।
दो चीजों का डिफरेंस। वो तुम्हारा +1 का क्या क्वेश्चन बना, वो तो एक्सप्रेशन हो गया ना। नेक्स्ट देखो 10 तक कोई, 15 तक, 12 कौन बता रहा है जिसने सही किया है, गलत किया? हाँ क्या आंसर दिया है? बी ऑप्शन क्योंकि इसमें हर मतलब बिल्कुल हल्का सा प्रेशर डिफरेंस आएगा सिस्टम और सराउंडिंग का एक्सटर्नल, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अच्छा ये ग्राफ है ए और बी? यस बी ग्राफ सही है। यस, ए वाले में हर टाइम प्रेशर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है बेटा, इंटीग्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, रिवर्सिबल भी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ग्राफ, ये वाला रिवर्सिबल के लिए ग्राफ नहीं होगा। फर्स्ट वाला तो एक एक अलग अलग चेंज में करके हम पी कांस्टेंट लेके कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर वाला क्या होता है, इरिवर्सिबल। जब कांस्टेंट नहीं है वो क्या होता है, रिवर्सिबल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लिख लो, जब ऐसे एकदम चेंज हो रही है, ये वाला जो ग्राफ आता है, इट मींस एक कांस्टेंट प्रेशर P1 पे है, एक कांस्टेंट प्रेशर P2 पे है, एक कांस्टेंट प्रेशर P3 पे। हम वर्क निकाल रहे हैं और सबको ऐड कर रहे हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन हमें जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है थर्ड वाला, देखो ये कांस्टेंट प्रेशर वाला नहीं है, रिवर्सिबल में हर टाइम पे प्रेशर क्या होता है, चेंज। तो फिर सेकंड वाला ग्राफ सही है। आगे देखो 15 तक कोई, 20, 19 कोई बताओ किसी का सही है तो। 10 लीटर मीथेन एसटीपी पे, यस, कितने मोल बन गए? 10/20 देखो 10/22.4 मोल्स बन गए, 10/22.4 मोल्स बन गए। हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इससे एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल लो, वो 1 मोल का आ जाएगा, 10 मोल का कितना होगा, 19 इज। आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू, अगर फॉर्मेशन दिया हो तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दिया क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन क्या है, फॉर्मेशन। अगर गिवन कंबशन होता तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, गिवन फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। ये चेक करोगे कंबशन, ये जितना भी आ जाएगा आपका, लेट अस अज्यूम कि एक्स आ गया, जितना भी आ गया वो आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि उसमें 10 लीटर एसटीपी भी डाला हुआ है, ये तो 1 मोल के लिए आ गया है ना। 1 मोल का रिएक्शन आप लिखोगे मीथेन, हाँ 1 मोल का रिएक्शन आप लिखोगे, इसमें वैल्यूज भरोगे बेटा, प्रोडक्ट में CO2 1 है, वाटर 2 है, CO2 प्लस 2 वाटर माइनस 1 मीथेन, क्योंकि ये तो एलिमेंट्री स्टेट है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, 0। कभी तुम्हें सीधा पूछा जाए इनमें से किसकी इंथैल्पी 0 है, तो मान के चलो वो फॉर्मेशन ही लेना है हमने, क्योंकि अदरवाइज इंथैल्पी 0 हमें क्या पता चलेगा, तो अंडरस्टूड हो जाती है चीज भी, हाँ फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे इंथैल्पी किसकी 0 है, डायमंड या ग्रेफाइट, तो अंडरस्टूड करना है। थोड़ी सी चीजें हमें ना, कुछ चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सोचनी पड़ती हैं भाई, अब इतने के एक्टिव तुम हो जाओ, है ना, ये सारी चीज एग्जैक्टली क्लियर करके देगा जरूरी नहीं है। तो हमें सोचना भी, हाँ इंथैल्पी 0 वाला टॉपिक और तो कहीं आ ही नहीं सकता, किसमें होगा, फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये वाला आप आंसर निकाल दोगे, जितना भी आंसर आएगा वो आंसर नहीं है, क्योंकि हमें 10 लीटर एसटीपी पे दिया हुआ है मीथेन। अब 10 लीटर एसटीपी पे मतलब मोल्स कैसे बनेंगे, 10/22.4, तो आपका जितना भी आंसर आएगा ना, उसे इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल के लिए है तो इतने मोल के लिए कितना आएगा, है ना। तो नेट हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर इज 10/22.4 इंटू जितना भी यहाँ तुमने कैलकुलेट किया एक्स। एक्स तुम घर पे जाके कैलकुलेटर से करना, ठीक है। 25 तो चेक करो,
30 तक 27। कौन बता रहा है? 27 किसी का सही है? गलत है? 27 किसी का सही है बेटा? नहीं, गलत है। चेक करते हैं क्या है। ऑप्शन 1 to 4 में कौन सा है करेक्ट है? मैम अच्छा, ए एंड बी में से सी करेक्ट है? तूने किया, एक्सप्लेन करेगा? मैंने ऐसे किया था सर, क्योंकि जो बी ऑप्शन है उसमें कार्बन सॉल्वेंट दिया है सर, तो सॉल्ट को पहले से उसकी बॉन्ड जो उसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर बॉन्ड है वो ब्रेक करके ज्यादा एनर्जी लगेगी। गुड, लगेगी ज्यादा। कोई और बताओ, रुद्राक्ष और कोई? अदिति, पहले वाले में देख के बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ बेटा, ये बॉन्ड बन रहे हैं, एनर्जी निकलेगी या लगेगी? एक्स क्या होगा? निकलेगी। क्लियर है? पहले चेक करो, पहले में सिर्फ बॉन्ड बन रहे हैं, सी भी गैस है, एच भी गैस है, तो बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी निकलेगी। अब तुम्हें ये देखना है कि पहले में ज्यादा निकलेगी या दूसरे में ज्यादा निकलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे में हमारा कुछ लग भी गई हो, बस ऐसा। तो पहले में निकलेगी निकलेगी सारी, क्योंकि गैस तो है ही है। दूसरे में थोड़ी लगेगी भी, क्योंकि H2 वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सोलिड के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स भी आ जाएगी, है ना? तो फिर X ज्यादा रिलीज हो रही है देन Y, ये आंसर आएगा। लिख लो, इन ए एनर्जीज released only because energy is released only because new bonds are formed between gaseous atoms, because new bonds are formed between gaseous atoms. But in case of B, net energy released will be less. Net energy release will be less because some energy is absorbed due to sublimation of graphite and to break bond of hydrogen, हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने में और ग्रेफाइट को सबलाइम करने में। एटम्स गैस होने चाहिए ना, गैस बनाने में एनर्जी लगेगी। तो फिर से देखते हैं, डेल्टा एच क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रेक्टेंट। पहले में तो रेक्टेंट की 0 ही है, तो सारी की सारी निकल गई। दूसरे में रेक्टेंट की भी कुछ ना कुछ है, मान लो निकलती 100 है, तो पहले में तो 100 ही निकल गई, लेकिन दूसरे में निकलनी तो 100 है, लेकिन 20-30 तो लग भी गई ना, क्योंकि रेक्टेंट में भी लगेगी, है ना? तो फिर ऐसे हो जाए, ठीक है? और वो नेगेटिव है तो फिर हम उल्टा एक्स और वाई तो कुछ भी हो सकते हैं यार। नेगेटिव साइन हमेशा याद रखो थर्मोडायनेमिक्स में, अगर नेगेटिव आता है इट ओनली शोज रिलीज, मैग्नीट्यूड ही कंपेयर होता है बेटा। जैसे बताओ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक की -55 है, एक की -57 है, किसकी ज्यादा है? तो फिर माइनस लेते हैं? कभी भी नहीं लेते, मैग्नीट्यूड ही देखा जाता है। माइनस ओनली टेल्स अस कि निकलती है, बस हम यही बताते हैं कि हाँ इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ज्यादा निकली है, कम निकली है, ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है, कम एब्जॉर्ब हुई है। माइनस साइन यहाँ मैथमेटिकली नहीं लेना आपको, माइनस ओनली टेल्स अस कि रिलीज हो रही है, मैग्नीट्यूड ही देखा जाता है। एक की -10 है, एक की -20 है, -10 ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 20 ज्यादा है, क्योंकि माइनस सिर्फ इतना बताता भी निकल रही है ना? यहाँ माइनस का मैथमेटिक्स वाला मीनिंग नहीं है ना, यहाँ तो माइनस ये बताता है भी हाँ चलो निकल रही है, बस इतना साइन है वो तो एक बताने के लिए, ठीक है? तो कंपैरिजन हमेशा मैग्नीट्यूड होगा।
आगे बता दो 35 तक 28 क्यू बी और क्यू पी में एक रिलेशन लगेगा बेटा। हाँ लेकिन इसमें आपको डीकम्पोजिशन अगर लिखनी आएगी तभी लगेगा। सिल्वर ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन सिल्वर बनाना और ऑक्सीजन बनाना होगा, ये तो सॉलिड बनेगा। ये रिएक्शन लिख लो, फॉर्मूला ये है QP इज इक्वल टू QV प्लस, बोलो आगे, डेल्टा NgR। इसे सॉल्व करके देख लो घर पे, डीकम्पोजिशन मैंने लिख दी। अंडरस्टूड है। वैसे और क्या बनाते हैं, अगर तुम्हें कह रहा है टूट रहा है, ये टूट रहे, दो ही तो एटम है ना, दो ही तो एटम है, तो कोई इतना बड़ा मुश्किल है नहीं था क्वेश्चन। अगर दो ही एटम है वो कह रहा है डीकम्पोजिशन, तो हमें पता है एक एक हो जाएगा अलग अलग। इतना हमें पता भी O2 बनता है, सिल्वर सिल्वर 2 तो बनता नहीं, वो सिल्वर ही बनता है ना। और देखो 35 पे 31 31 कौन बता रहा है, किसी का सही है 31 31 गलत है 31 ऋषा। अच्छा और किस किस का सही है, हिमांक का सही है 31, रियांश, नियति बताओ कौन सा सही है बेटा। सी करेक्ट है, पहले में गलत है, इरिवर्सिबल वर्ड गलत है, फोर सीधा सीधा ही गलत है, दोनों तरफ ही डेल्टा सिस्टम लिख रखा है, हो ही नहीं सकता मैथमेटिकली इक्वेट। सेकंड में डेल्टा टोटल इज इक्वल टू 0 रहता है, तो फिर हम इसे थर्ड में एट इक्विलिब्रियम डेल्टा टोटल मान लेंगे, क्योंकि 3 हमने रूल आउट कर दिए तो हो नहीं सकता। सी में क्लैरिटी तो है नहीं, लेकिन हम मान लेंगे भी हाँ टोटल भी हो सकता है डेल्टा। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा टोटल क्या होता है, 0। लिखा नहीं ना, हम सिस्टम भी क्यों क्यों लें, क्या पता सिस्टम है, सराउंडिंग है, टोटल है, क्योंकि हमारे पास 3 रूल आउट हो गए, बन ही नहीं रहे, तो फिर हम इसे मान लेंगे भी हाँ हमें भी ये क्या दिया हो, टोटल। ठीक है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको ये श्योर है भी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप उसे ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि मे भी ये हो, है ना, क्योंकि बाकी 3 तो श्योर है ना। पहले में गलती है, रिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल होता है। चौथा सीधा सीधा ही गलत है, मैथमेटिकली डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई टी कैसे हो जाएगा, है ना, दोनों ही डेल्टा एस है। दूसरा सीधा सीधा गलत है, डेल्टा टोटल जो है वो 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, वो भी गलत है। तो फिर कौन सा रह गया, थर्ड। ठीक है कर लोगे बेटा, आगे देखो 45 तक 50 तक 50 तक कोई 40 40 देखना बेटा, 40 बता रहा सोहम, रियांश बताना बेटा 40। रैपिड का मतलब और स्लोली का मतलब, एक इरिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है, तो हमने किया हुआ रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है, Yes, max. मैक्सिमम वर्क डन इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है इसमें, एनसीईआरटी में भी लाइन अंडरलाइन की है हमने, वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन, क्योंकि रिवर्सिबल में बाहर वाला प्रेशर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है जितना अंदर है। एक्सपेंशन करवाने के लिए बाहर वाला थोड़ा सा तो कम रखोगे, अगर अंदर 10 है तो बाहर 9 रखोगे। ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए मैं वर्क अंदर 10 है, प्रेशर एक्सपेंशन भी करवा दूं तो बाहर मैं 9.9 रख सकता हूं, और ये 9.9 वाली कंडीशन फिर तो बहुत स्लो हो जाएगा, वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। ठीक है, आगे देखो 40 41 तो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे हैं, बोल सोहम, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन बोल, H2 प्लस O2 रूम टेम्परेचर तो लिक्विड बनेगा,
ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दो हैं बॉन्ड, लेकिन लिक्विड का मतलब एक्स्ट्रा कौन सी एनर्जी ऐड हो जाएगी, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो अब ये देख ले क्या क्या है। एच एच की बॉन्ड एनर्जी है x1, ओ की हाफ करके x2 है, माइनस ओ एच की डबल कर देंगे x3। ठीक है, लेकिन साथ में लिक्विड वाला क्या होता है, एक्स्ट्रा वेपोराइजेशन। तो लास्ट में हम करते थे कि लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए दो चीजें अलग से ऐड करते थे, वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन, ये दोनों अलग से ऐड करते हैं। ठीक है, चेक करो आगे देखो 45 तक कोई, एक 47 देखो, 47 क्यों गलत किया हमने, गलत नहीं है, unattempted। सही है, 46 छोड़ा अंतिम को। कोई और डाउट चेक करना बेटा, 46 एमटीजी फिंगर टिप्स का क्वेश्चन है। डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी जितना डेल्टा जी नेगेटिव, इट मीन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई है बनते हुए, जितना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ इट मीन प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो डेल्टा जी मोर नेगेटिव मींस मोर स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड, मोर स्पॉन्टेनियस तो तभी होती है ना फॉरवर्ड में, जितना प्रोडक्ट स्टेबल होता है उतना ही रिएक्शन क्या जाता है फॉरवर्ड, तो डेल्टा जी नेगेटिव देखना है। ठीक है, 50 तक जल्दी बताओ, 50 तक कोई, ये तो तुम देखो क्या बनेगा, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया, क्या आंसर दिया, Easily unstable। अनस्टेबल पूछा ना यार, अनस्टेबल पूछा है, तो लीस्ट लेना है नेगेटिव। ठीक है, ये ले लो इससे आगे स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक चेक करो। कल हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कर ली थी, क्या पढ़ा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडीजी इनवर्सली टू ईडी। ठीक है, बेंजाइल का अलग अलग लेते हैं, दूसरे का अलग, अगर नॉर्मल कार्बोकेटाइन है कोई तो एक तो ऑर्डर रहता है, सबसे ऊपर सीपीएम, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, ये तो याद है। ठीक है, क्लियर है, इसमें आगे रेजोनेंस में फर्दर आप ऐसे ले सकते हो, मोर कंजुगेशन टू लेस कंजुगेशन, अगर रेजोनेंस ज्यादा आते हैं, 2 3 4 रेजोनेंस वाले हैं तो मोर कंजुगेशन ज्यादा, लेस कंजुगेशन कम। ऐसे अगर हाइपर कंजुगेशन एक से ज्यादा आते हैं तो क्या लिख सकते हैं, मोर अल्फा हाइड्रोजन फिर लेस अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें एक विंडो और निकाल ली हमने, इसमें भी एक विंडो और रख दी, भी हो सकता है भी रेजोनेंस ही 2 3 आ जाए, तो कोई बात नहीं, हमें ये पता है मोर रेजोनेंस मोर कंजुगेशन, लेस कंजुगेशन लीस्ट कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन 2 आ जाए तो मोर अल्फा लेस अल्फा, आई 1 से 2 आ जाए तो मोर पॉजिटिव आई, आई में क्या विंडो बनेगा, मोर पॉजिटिव आई,
लेस पॉजिटिव आई, लेस नेगेटिव आई, मोर नेगेटिव आई, क्योंकि आई तो दोनों ही होंगे ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव आई उतना ज्यादा, लेस पॉजिटिव आई कम, लेस नेगेटिव आई आगे आ जाएगा, मोर नेगेटिव आई क्या चल जाएगा पीछे। जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई आता जाएगा, सोचो, जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई आता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, जितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आई आता जाएगा स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। एरोमेटिक में भी बेटा दो एरोमेटिक आ जाए तो एक विंडो और बन जाएगी। एरोमेटिक में मोर कंजुगेशन, फिर से मोर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी, जैसे 6 पाई ज्यादा स्टेबल है, 10 पाई और भी ज्यादा स्टेबल, 6 पाई कम, 2 पाई और कम। तो मोर कंजुगेशन इसमें भी देखा जाता है। तो एरोमेटिक में भी हो सकता है दो आ जाए ऐसे, ये भी है। ये भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल, इसे नाम लिख लो, ट्रोपाइलियम भी आपको नाम लिखा मिल सकता है। 7 मेंबर रिंग और कार्बोकेटाइन, इसे क्या नाम दिया जाता है? ट्रोपाइलियम। तो बस इतना का आपको माइंड में बिठाना है, फिर चाहे तुम्हें आईआईटी का क्वेश्चन पूछ ले, इससे ऊपर नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा एरोमेटिक भी दो दे देगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्टेबल। रेजोनेंस 2 3 दे देगा, वो भी आपको बता दिया। हाइपर कंजुगेशन 2 3 दे देगा, वो भी। फिर चाहे मैं आपको 20 दे दूं मॉलिक्यूल, 20 के 20 आप अरेंज करते रहो भी, ये इसमें आते हैं, ये ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, है ना? क्लियर है बेटा? करके देखें क्वेश्चन ऐसा। दो, इस बेस पे आपको क्लासीफाई करना है, अरेंज करना है। सारे ही दे रहा हूँ, बीच में मिक्स करके दे रहा हूँ, आपको ढूंढते रहना है। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। इन्हें अरेंज करो। सबसे पहले जो साइक्लिक वाले हैं उनमें अगर आपको लगता है ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, वो लिखते जाओ। 8 को अरेंज करना। लिख लिया 8 बेटा, एक बार ड्रॉ कर लिया कॉपी पे।
लिखो सीपीएम है कोई, Yes. लिखो सीपीएम, हाँ 8 मोस्ट स्टेबल, ठीक है, लिख लिया मोस्ट स्टेबल। कोई एरोमेटिक है, नंबर बोलो, 1 पे लिखो एरोमेटिक। दूसरे नंबर पे आ गया, कोई एंटी एरोमेटिक है, सेकंड लिखो लीस्ट स्टेबल, ठीक हो गया, एंटी एरोमेटिक सबसे पीछे जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो गया अभी। अब चेक करो कोई दो ऐसे हैं जिनमें रेजोनेंस है, एक में ज्यादा एक में कम। 4 में लिखो मोर रेजोनेंस, 3 में लिखो लेस रेजोनेंस, है तो सही। 4 में रेजोनेंस मोर, 3 में लेस। पहले इनको अरेंज कर दो जितने मैंने बता दिए। लिखो सबसे ज्यादा किसे लिखूं, कितना नंबर, 8, फिर 1, फिर 4, फिर 3, सबसे पीछे 2। ये आ गया, यही देखने रह गए बस। Yes. अब आ जाओ हाइपर कंजुगेशन देखें फिर। Yes, sir. हाइपर कंजुगेशन 6 अल्फा, 3 अल्फा, 2 अल्फा, सीधे ही हो गया, नेगेटिव आई भी है तो 6 अल्फा, 3 अल्फा, 2 अल्फा। कर लोगे बेटा, तो ऐसे इनकी स्टेबिलिटी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बस इतना माइंड में रखो, सीपीएम, एरोमेटिक, रेजोनेंस, एच आई, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक में जितने पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा, रेजोनेंस में जितनी ज्यादा लंबी कंजुगेशन चलेगी उतनी ज्यादा अच्छी, हाइपर कंजुगेशन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा अच्छा, आई में पॉजिटिव आई से नेगेटिव आई की तरफ कम होती जाएगी स्टेबिलिटी, ऐसे हो। कर लोगे। अगर एंटी एरोमेटिक भी दो आ जाए तो फिर जितनी ज्यादा कंजुगेशन उतना उसकी एंटी एरोमेटिसिटी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा, मोर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में भी मोर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी। क्लियर है, ये समझ आ गया। सेकंड ऐसा सिमिलर कर रहे हैं, पहले स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन वो भी हमने पढ़ लिया था। बेंजाइल कार्बोकेटाइन के लिए बी पार्ट बना लो, उसके लिए क्या याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप लग गया तो दो तरह का हो सकता है, ईडीजी या ईडब्ल्यूजी। तो आगे पॉइंट बना के लिख लो, पहला पॉइंट ईडीजी मोर स्टेबल। ईडीजी क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल। अगर एक ऐसा है कि एक बेंजाइल पे ईडीजी लगा है दूसरे पे ईडब्ल्यूजी लगा है तो हम कहेंगे भी ईडीजी वाला ज्यादा स्टेबल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 2 और मोर ईडीजी अगर लगे हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखना है। मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मींस मोर पॉजिटिव आई या फिर लेस नेगेटिव आई, ऐसे देख लेना। आपका ये पॉजिटिव आई यूज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव आई सिर्फ अल्काइल के लिए आएगा, ज्यादा नेगेटिव आई होगा। तो जैसे मान लो दो पॉजिटिव आ रहे हैं NH2 एंड OH, तो उनमें से नेगेटिव आई होने से पीछे चल जाएगा। नेगेटिव आई ज्यादा कौन है, OH, तो OH वाला पीछे चल जाएगा। मोर नेगेटिव आई उतना ही पीछे चल जाएगा। देखो उसी से ट्रिक बन गया, हमें मोर पॉजिटिव आर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोर पॉजिटिव आर नेगेटिव आई सी देख लो, सीधा नेगेटिव आई का ऑर्डर याद ही है हमें। तो जितना ज्यादा नेगेटिव आई होगा उतना वो क्या जाएगा, पीछे जाएगा। तो एक से ज्यादा ईडीजी मोर पॉजिटिव आई से लेस नेगेटिव आई, आगे आएंगे मोर नेगेटिव आई क्या आएगा, पीछे, ठीक है। जितना ज्यादा नेगेटिव आई स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सेम 2 और मोर विड्रॉइंग आ सकते हैं,
सेम आ जाएगा। 2 और मोर विड्रॉइंग में मोर नेगेटिव आई लेस स्टेबल, ऊपर भी सेम ही है बेटा, मोर नेगेटिव आई लेस स्टेबल। जितना नेगेटिव आई देख आता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। तो नेगेटिव आई देखते जाओ, ठीक है। अगर दो प्लस आर आ गए NH2 और OH, तो उनमें से नेगेटिव आई देख लो बस। नेगेटिव आई आने से स्टेबिलिटी कम होती है, तो हमें पता है OH तो ज्यादा खींचता है, ज्यादा खींचता तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, कहीं ना कहीं वो डोनेट भी कम करेगा। दो नेगेटिव आई आ गए, नाइट्रो आ गया, साइनो आ गया, एल्डिहाइड आ गया, तो उनमें तो आपको माइनस आई का ऑर्डर याद ही है, सीधा सीधा माइनस आई चलेगा, जितना माइनस आई ज्यादा उतना पीछे जाएगा, ठीक है। लास्ट एक, इफ ग्रुप इज एट मेटा ओनली आई विल ऑपरेट, आई ऑपरेट होगा, आर ऑपरेट नहीं होगा, इसका ये ध्यान रखें। अगर ग्रुप मेटा पे है तो फिर आपको आर लेना ही नहीं, फिर ओनली आई विल ऑपरेट, ठीक है। रेजोनेंस डोमिनेट ओवर आई, बस ये 4 बातें याद रखें, ठीक है। फिर से देख लो, जितना ज्यादा डोनेटिंग आगे, जितना ज्यादा विड्रॉइंग पीछे। डोनेटिंग में आगे 2-3 डोनेटिंग है तो माइनस आई के बेस पे पीछे पीछे करते जाओ, विड्रॉइंग 2-3 है तो माइनस आई के बेस पे पीछे पीछे करते जाओ, बस क्लियर हो गया। लेकिन अगर बीच में मैटा आता है उसे अलग से निकाल लो, क्योंकि मैटा पे आई होगा सिर्फ आर नहीं होगा, ऐसे कर ले, क्लियर है। करें इसका भी एक क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन करके देख लो। देखो बेंजाइल है, NH2 है, OH है, साइनाइड है, नाइट्रो है, एक यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, ये पॉजिटिव आई दिखाएगा। 1 2 3 4 5 6। आप पहले तो लिखो EDG कौन कौन से हैं, EWG कौन कौन से हैं। EDG आगे रहते हैं, फिर बेंजाइल रहता है, पीछे रहते हैं EWG। EDG में आगे मोर नेगेटिव आई लेस EDG, मोर नेगेटिव आई मोर EWG, पीछे जाएगा, ठीक है, ये पीछे जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव आई होगा, नेगेटिव आई मींस उसे पीछे कर दो। कभी भी 2-3 एक जैसे आते हैं तो नेगेटिव आई वाला पीछे कर दो, दूसरा आगे कर दो, बस ऐसे कर। NH2 को क्या लिखूं मैं, पॉजिटिव आर, OH को पॉजिटिव आर, CN को माइनस आर, नाइट्रो को माइनस आर, इसे प्लस आई क्योंकि मेटा है। तो पहले EDG आगे लेके आओगे, EDG में 2 EDG आर है वो आगे, आई पीछे जाएगा, आर डोमिनेट ओवर आई, तो 2 और 3 आगे, 6 क्या जाएगा पीछे, 2 और 3 आगे 6 पीछे। यहां तक कोई डाउट। 2 और 3 में से देखो कौन नेगेटिव आई ज्यादा है, उसे पीछे रख दो, तो फिर 2 आगे आ गया, 3 पीछे आ गया, आगे 6, नेक्स्ट बेंजाइल। यहां तक क्लियर है। ये मैंने पीछे क्यों रखा क्योंकि OH मोर नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई ज्यादा का मतलब कहीं ना कहीं प्लस आर होगा, कम होगा, क्लियर है।
या फिर हमने आर का इफेक्ट भी लिखा हुआ है, वहां से आपने याद किए हुए हैं कि कौन ज्यादा प्लस आ रहा है कौन कम प्लस आ रहा है, वो देख लें। ईडब्ल्यूजी में आते हैं, ज्यादा ईडब्ल्यूजी पीछे जाएगा तो ये ईडब्ल्यूजी है, ये भी ईडब्ल्यूजी है। कम वाला आगे रखो, कम कौन सा है? कम वाला सीएन आगे आ जाएगा 4 नंबर, और फिर क्या आ जाएगा 5 नंबर। चेक करो, ठीक है। इट मींस ईडीजी में विंडो बन जाएगा मोर ईडीजी आगे, लेस ईडीजी पीछे। ईडब्ल्यू में विंडो बनेगा लेस ईडब्ल्यूजी आगे, मोर ईडब्ल्यूजी क्या जाएगा पीछे। ठीक है, तो इतना याद रखना, कर लोगे बेटा? मोर ईडीजी आगे, आपने सारे पैर मेटा दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देख 6 वाला। इंडक्टिव डिस्टेंस का पर आई इफेक्ट कलम ने किए थे ऐसे तो, ठीक है। उसमें आई इफेक्ट हो गया ना, नेगेटिव आई लिख दिया, जहां नेगेटिव आई ज्यादा वो पीछे जाएगा, तो ऑर्थो पे नेगेटिव आई ज्यादा होगा, पैरा पे नेगेटिव आई कम होगा, डिस्टेंस का इफेक्ट। ठीक है, कर लोगे बेटा ये? आगे कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ, सेकंड पार्ट बनाओ, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल के लिए एरोमेटिसिटी नहीं आएगी, तो बताओ ईडीजी ज्यादा करता है स्टेबल या ईडब्ल्यूजी? ईडीजी। कार्बोकटाइन वाले में जो ऑर्डर लिखा है वही रहेगा, क्या चीज काट दें आगे से? एरोमेटिक, पीछे से एंटी, वो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन रेडिकल आ जाएगा तो ये तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओड वाला एरोमेटिसिटी में आ ही नहीं सकता, या तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यही वाले होते हैं, है ना, तो ओड वाला आता है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं, तो ये और इजी हो गया, इसमें सीधा रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर आई। क्लियर है? इतना लिख दो बस, आगे आप समझ गए, मोर कंजुगेशन लेस कंजुगेशन, मोर अल्फा लेस अल्फा, वो सारे सेम। बेंजाइल के लिए बेंजाइल है, लेस सीडीजी आगे, उससे भी आगे मोर ईडीजी, पीछे लेस ईडब्ल्यूजी, सबसे पीछे मोर ईडब्ल्यूजी। ठीक है, सारी चीजें सेम ही है। कार्बोकेटाइन रेडिकल और बेंजाइल रेडिकल और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में सिर्फ एक साइन का फर्क होगा कि कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव दिखेगा, उस पे डॉट दिखेगा, आपको सेम ही कर देना, कोई फर्क ही नहीं आ रहा। अगर वाला बेटा क्वेश्चन करो फिर पता चलेंगे, अगर तो बहुत कुछ है। जब तुम्हें बुकलेट में कल क्वेश्चन करवाए मैंने, कितने क्वेश्चन किए कल, वो सारे सेम है, उसमें अगर वाले नहीं करवाए मैंने, अगर ये हो अगर ये हो, है ना, तो अब याद भी कर लो, है ना, मेन मेन चीजें याद कर लो, अगर वाले प्रैक्टिस करो तब तुम्हें पता चलेगा, है ना। माइंड में सोचोगे कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है, तुम्हें लगेगा ये ना सोचो एक बार इतना। क्या होता है जब हम कहीं हाइट पे जाते हैं तो एक स्टेप करके चढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है, कई बार तुम स्टेज पे जंप करके चढ़ते हो 3 3 4 4 इकट्ठे, और वो गिरता भी बहुत बुरी तरह, देखा चोट लगते कभी, है ना, कुछ होते हैं शरारती, है ना, कि 2 2 स्टेप में तो प्रथम जैसे होते हैं, तो इसलिए पहले एक स्टेप है कि एक बार माइंड में इतना सेट हो जाए कि हाँ हम ये करने लगे, है ना। जो हमारा माइंड है ना, इसे हैबिट है स्पून फीडिंग की, कि थोड़ा 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 पहले से करते जाओ, फिर उसमें आगे थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में अब आपने टेस्ट दिया और पहला टेस्ट दिया था, क्या लेवल सेम था? फर्क पड़ गया कि नहीं? 50 क्वेश्चन आप करने लग गए कि नहीं? ये बेटा हमें एक्सपीरियंस से सीखा है, ऐसे नहीं आगे, है ना। कोई तुम्हें पहले दिन ही बता देगा सारा कुछ, है ना, वो तुम उल्टी कर देते हो कि हजम नहीं हुआ। कोई मेरे ऐसा धीरे 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 इतना को बता दिया, अब इनके डाइजेस्ट हो गया, टेस्ट ले लिया, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, ये सारी चीजें ऐसी यार। कोई एस ब्लॉक पी ब्लॉक ही पढ़ाया जा रहा है, मेडिकल को कट गया सारा,
ऑर्गेनिक पढ़ाएगा ही नहीं, देख लेना, कहेगा +2 में पढ़ाएंगे। ये सारा एक्सपीरियंस से आता है। उनका लॉस देखना कितना बड़ा होगा, और वो लॉस उस टीचर का नहीं है, लॉस हमारे जैसों का है, क्योंकि रिजल्ट तो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। कल को कहेंगे बठिंडा में रिजल्ट नहीं आया जी, क्योंकि रिजल्ट के लिए मतलब हम लोग जो मेन आगे आते हैं कि हाँ अभी 35 रिजल्ट थे, 700 थे, तेरा आया नहीं। ये नहीं पता कि बच्चा तो वो कहीं और पढ़ रहा था, रिजल्ट तो उसने खराब कर दिया। खुद सोचो ना, है ना, हम ऑर्गेनिक में आगे। हो सकता है मैंने तुम्हें आईआईटी वाला कुछ एक आधा टॉपिक ना पढ़ाया हो, कीटोनोल, वो करा दे बहुत डिटेल, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे पता है कि कब क्या चीज करवानी है। पहले सिलेबस एनसीईआरटी बेस, फिर थोड़ा हायर, फिर थोड़ा और हायर, सिलेबस भी खत्म करना, यही बेटा एक्सपीरियंस है, बस इसी से फर्क पड़ता है। तुम्हें बताने का पर्पज है कि बता दो, जो करियर खराब करने लगे हुए हैं बच्चों का, उन्हें थोड़ा सा बता दो कि ऐसे हो जा रहा है तुम्हारे साथ। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे आए हैं, पूछ के गए, मैंने पूछा क्या चल रहा है, नेमिंग चल रही है अभी तक, और +2 स्टार्ट होने वाली है 15 से, है ना। तुम देख लेना अब तुम्हारे और उसमें क्या फर्क पड़ेगा। लास्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। हमने शहर का नाम बनाया बेटा। मुझे याद है जब से विकास गया था दिल्ली में एम्स में, तो उसने बहुत अच्छी बात कही थी आके, कहता सर अब टीचर ऐसे पूछते हैं खड़े करके क्लास में कि बठिंडा से कितने लेके आ रहा है। बहुत बड़ी बात है कि 100 बच्चा और ओवर इंडिया से आता है, और उसमें बठिंडा के 2-2 बच्चे जाने लग गए थे, कोई टाइम था। 2 बच्चे, एक शिवांश गया, एक हैरी गया 1 साल में, उससे पहले सबीन गया, उससे आगे सविकास गया। तो कहता क्लास में हमारी टोर बन जाती है सर, हमें टीचर जानने लग गए बठिंडा के नाम से कि बताओ बठिंडा से कितने आ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से, कोई नारायणा है, कोई एलन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, पर हम बठिंडा से पहले 50 में एक एक 2-2 बच्चे भेज रहे हैं। कहने को जो मर्जी कह लो, छोटी बात नहीं है। जो टीचर यहाँ के पढ़ा रहे हैं, सयाल सर हैं, गुप्ता सर हैं, है ना, उनका देना नहीं दे सकते हम। इतने लेवल पे उन्होंने नाम कर दिया शहर का, है ना। लेकिन कुछ सब डुबोने पे आए हुए हैं ना, डुबो देंगे तुम्हें, देखना 2-4 साल में। कार्बोनाइन में देखते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन में एरोमेटिसिटी फिर पड़ेगी, एरोमेटिक सबसे ज्यादा दबाएगा फिजिक्स वाला, सबसे ज्यादा दबाएगा, तुम्हें बता देता हूँ आज। कुछ नहीं पढ़ाता, कुछ भी नहीं पढ़ाता। वर्क डन पढ़ाएगा 1 घंटे में, पी डेल्टा भी ये निकाल लो बस, बच्चे को लगता है हाँ आ गया, समझ आ, ये हो रहा है। रेजोनेंस पढ़ा रही है बस, ये कोई नहीं बताया भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या है, ये क्या है ना, लीनियर कंजुगेशन क्या है, ये क्या है, नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि उनके पास पता है बेटा कि ऑल ओवर इंडिया से कुछ ऐसे एवरेज बच्चे हैं जो गांव से हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। उनके लिए वो चाहता है कि किसी तरह चलो 300-400 नंबर ले लें, इनको लगे भी हाँ हम कहीं ना कहीं तो खड़े हैं। ये सिचुएशन है। तुम सोचो ऑल ओवर इंडिया पे लाखों में बच्चा पढ़ रहा है। अब मैं अगर ऑनलाइन पढ़ाऊँ तो मैं भी तो सोच सोच के पढ़ाऊंगा, मुझे भी पता भी कोई ऐसे 10th में पढ़ा है जिसे अभी तक इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती, उसे मैं बता दूंगी रेजोनेंस ऐसे होगा, एरोमेटिसिटी होगी, एमओडी के बेस पे ये बनेगा, है ना, कैसे करेगा कोई। तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क वो करेगा तुम्हारा एरोमेटिक। एरोमेटिक से पीछे आएंगे रेजोनेंस, इससे पीछे क्या आएंगे, तुम खुद देख लो। जब तक ऑनलाइन नहीं था हमारा रैंक 710 तक एम्स जाता था हर बच्चा। मैंने 4 साल लगातार फर्स्ट 50 में रैंक दिया है। 23 ऑल इंडिया रैंक था आर्यन का 2017 में। कोविड के बाद ऑनलाइन की सिचुएशन होगी, आ ही नहीं रहा रैंक, 100 तक ही नहीं पहुंच रहे हम, क्योंकि वो बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, और जो गुरु से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है वो कभी नहीं निकलता, एक फैक्ट है। ऑब्वियस है ना, तुम खुद सोचो क्या फर्क पड़ गया बेटा। ऑनलाइन कोविड का स्टार्ट हुआ 19-20 में, उससे पहले हमारा क्यों आता था रैंक फर्स्ट 50 में, हर बार हमने एम्स भेजा है लगातार 4-5 साल। 23 रैंक आया, 37 रैंक आया, 42 रैंक आया, 50 रैंक आया, 63 सबिन राय का, 73 हिमांशी का। हिमांशी सबसे पहली रैंक की 2015-16 की बात है, क्योंकि ऑनलाइन होता नहीं था। जो हम पढ़ाते थे बच्चा बस मेहनत करता था, कभी हाँ ये पढ़ना है घर पे जा। अब क्या है, अब तुम्हें लगता है भी हाँ ये तो गलत पढ़ा रहा है, पता नहीं हम सही पढ़ेंगे, यूट्यूब पे देख लो।
अभी आया था कोई गूगल से, देखे मैंने क्वेश्चन। क्यों देख रहे हो गूगल पे? गूगल पे कोई भी चढ़ा देता है, मुझे कोई रोक लेगा? मैं गलत क्वेश्चन चढ़ा देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, कोई रोक लेगा मुझे? मैं जानबूझ के 4 क्वेश्चन गलत चढ़ाऊंगा भी, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, कोई ना कोई तो देखेगा उसे। उनको क्या पता भी गलत जान के चढ़ाए हैं। तो गूगल कोई वो नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है प्लेटफॉर्म आपका। एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, आई इफेक्ट। ठीक है बेटा, यहां तक तो सेम ही है सारा कुछ। आई में बस थोड़ा सा फर्क है, नेगेटिव आई आगे आ जाएगा, पॉजिटिव आई क्या चल जाएगा पीछे, क्योंकि यहाँ खींचने वाला ज्यादा करेगा। ईडब्ल्यू, ठीक है, सीपीएम वगैरह नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। हेल्प लेनी एक अलग चीज होती है, अभी रिवीजन करनी है तुमने कोई टॉपिक की, तुम हेल्प ले लो, है ना बेटा। हमेशा देखो, अर्जुन था, द्रोणाचार्य से ज्यादा नाम है उनका। ऑब्वियस है, इंटेलिजेंट तुम लोग ज्यादा होते हो हमसे, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस होता है कि इसे क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ाना। वो जो हम बता रहे हैं उसे अगर नहीं फॉलो करोगे, अपना करोगे, तो तुम खुद ही सोच लो भी कितनी सारी बुक्स हैं, किसी में कुछ दे दिया, जीआरबी उठा लो, एक टॉपिक दे दिया, प्रदीप ने वो नहीं दिया, अलग दे दिया, दिनेश ने वो नहीं दिया, अलग दे दिया, कैसे पढ़ोगे? तो वहां टीचर, जो टीचर करवा रहा है वही काम आएगा ना। हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तुम्हें कह रहे हैं, डेली इतने साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, पता है कि क्या लेवल है। इस बार सोच क्या है एग्जामिनर की कि किस तरह का क्वेश्चन इस बार आएगा, 3 साल से ये आ रहा था अब नहीं आएगा, है ना। ये एक्सपीरियंस होता है। ये दोनों है, इनको आपने अरेंज करना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। एक बार कॉपी पे ड्रॉ कर लो। सीट मिल गई सबको जो आज मिली है? आज शाम को डीपीपी के डाउट्स रखें 5 से 6। डीपीपी जो 10 दी हुई थी आपको, आइसोमर्स की, रख ले आज। आज 5 से 6 होगा, पहले 4 5 जितने को हो गए, है ना, पहले 3 4 डीपीपी जितने भी हो गए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले जो आज असाइनमेंट मिली है वो करनी जरूरी है। जो क्लास में करवाया जाता है वो मेन है, वो मस्ट है, ठीक है। बताओ इनमें से लिखो, सीपीएम कौन सा है नंदिता? सीपीएम होगा या नहीं इसमें? नहीं होगा, सीपीएम तो है ही नहीं, ठीक है। कार्बन आयन है। तुम बताओ एरोमेटिक, कोई है एरोमेटिक? फर्स्ट लिखो भी एरोमेटिक, और कोई? थर्ड तो एंटी एरोमेटिक है, थर्ड लिखो एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट लिखो एरोमेटिक। कितने पाई हैं? 6 पाई। 2 पाई बॉन्ड, एक नेगेटिव, 3 आगे, 3 आगे, तो एरोमेटिक होगा। ओड आते हैं टोटल तो एरोमेटिक होता है, इवन आते हैं टोटल तो एंटी एरोमेटिक, है ना। 3 का 6 पाई हो गया। लिखो 1 वाला एरोमेटिक, 3 वाला एंटी एरोमेटिक, 2 हो गए। बताओ कितने ऐसे हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बिना जिनमें रेजोनेंस है पाई सिग्मा नेगेटिव? वंशिका बता रही है 2,
एंड 4 एंड एक और है 5, 2 4 5, ठीक है। 2 4 5 में से सबसे ज्यादा कंजुगेशन किसमें है? लिखो 4 सबसे आगे, लीनियर लिखो 4 मैक्सिमम, 4 सबसे आगे, 4 सबसे आगे, सबसे आगे एरोमेटिक कौन सा है? 1, फिर 2 लिख दें। 5 में ये डोनेटिंग आ गया तो थोड़ा इसे बुरा लग रहा है, पॉजिटिव आई, हाइपर कंजुगेशन इसमें होगा, गलत लिख दिया फिर हमने, नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया। लास्ट कौन सा रह गया? 6, 2 पॉजिटिव आई, जितने ज्यादा पॉजिटिव है उतना पीछे। अब देखो रेजोनेंस इसमें भी है लेकिन पॉजिटिव आई तंग कर रहा है, इसमें रेजोनेंस यानी दोनों जगह पॉजिटिव आई है, इनमें रेजोनेंस है ज्यादा, पॉजिटिव आई कम है। इसमें और इसमें से ये रेजोनेंस भी है, ये भी है, ये क्रॉस है, ये क्या है? लीनियर। तो है एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन ज्यादा ही, लेकिन क्रॉस से लीनियर क्या होता है? ज्यादा। तो लीनियर आगे आ गया, क्रॉस पीछे चला गया। 5 नंबर पॉजिटिव आई भी आ गया, थोड़ा सा कम कर दिया, वैसे कंजुगेशन भी कम है। 6 नंबर नो कंजुगेशन, ठीक है, लेस कंजुगेशन, नो कंजुगेशन। कर लोगे बेटा? लास्ट क्या रह गया? एंटी एरोमेटिक, कौन सा? एंटी एरोमेटिक। तो लिखो ऐसे एरोमेटिक, लीनियर कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, लेस कंजुगेशन, नो कंजुगेशन, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ऐसे एक बार कॉन्सेप्ट अगर माइंड में बिठा लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इन तीनों के टॉपिक के एक बार आपके बुकलेट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो घर पे जाके करके देखो, आंसर दिए हुए हैं, कल हम तीनों टॉपिक के करेंगे एक बार, है ना, जो भी डाउट्स है, ठीक है, इतना करके आओ। और शाम को 5 से 6 ज्वाइन करो जिसने डीपीपी के डाउट लेने हैं।